मसीह में सबको सलाम पाकिस्तान। मैं हूं का मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं आइडम न्यूज़ इंटरनेशनल और आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रोग्राम मसीही पुरस्कार। ये प्रोग्राम हम अपने जितने भी गॉस्पेल सिंगर्स हैं उनके साथ करेंगे और जो उन्होंने मेहनत की है, जिस तरह उन्होंने गॉस्पेल सिंगिंग में अपना नाम पैदा किया, किस तरह वो आगे आए और मसीही कौम ने नाम रोशन किया अपना, उन सब को दिखाएंगे हम और उनकी डिटेल बताएंगे। आज हमारे साथ बड़ी प्यारी आवाज़ के मालिक गॉस्पेल सिंगर हैं, मसीह पुरस्कार हैं, नुमान जानी। आज हम उन्हीं के चर्च में बैठे हैं जहाँ पर ये संडे के संडे प्रे में शिरकत भी करते हैं और अपने गीतों से लोगों में ईमान पैदा करते हैं। जी नुमान भाई, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है जी, खुदा उनका शुक्र है। तो बड़ा अच्छा आज का दिन रहा हमारा और सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं द मिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री ग्रीन टाउन में। और आज जो है संडे बहुत बाबरकत संडे रहा हमारा। हमने वर्शिप की है और उसके बाद हमने जो है एक अच्छा खुदा की खादमा से सिस्टर रोमला से सरमन सुना है। जितने भी आपने गॉस्पेल सिंगिंग के सफ़र को अभी तक पहुँचे हैं, आप कैसे ही शुरू किया? बचपन से ही, घर से ही आपको तालीम हासिल करने के लिए मिली? जी बिल्कुल ऐसी है। जैसे कि मेरे वालिद साहब पास्टर बूटा जानी साहब, उनका हमारी तरबियत में एक है और रोल है। और हमारी मदर जो हैं वो जब हम छोटे थे बचपन में, तो जब तक हम दुआ नहीं थे करते तो हमें नाश्ता नहीं था मिलता। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बीज है जो उन्होंने बोया है। और जब खुदा के खादम, दूसरे खादम हमारे घर में विज़िट के लिए आते थे तो वो हमसे गीत सुनते थे और हमें सिखा कर जाते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सारी काविश है, एक कोशिश है और ये एक बीज है जो बोया गया है कि आज हम इस काबिल हुए हैं कि हम कॉन्ग्रीगेशन में, चर्च में या मुख्तलिफ़ कलीसियाओं में जहाँ खुदा हमें लेकर जाता है, हम लोगों को लीड करते हैं। तो ये सारा खुदावंद का फ़ज़ल है कि उसने खिदमत के लिए खड़ा किया है। जी नाज़रीन, साहब सुन सकते हैं कि नुमान जानी ने ये बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि घर से ही हमें तालीम मिली है। तो ज़्यादातर हमारे क्रिश्चियन जितने भी गॉस्पेल सिंगर्स हैं या मसीही म्यूजिशंस हैं, उनको चर्च से ही तालीम हासिल करने के लिए मिलती है। क्योंकि क्वायर में जब जाते हैं तो कोई गॉस्पेल सिंगर बनता है, कोई म्यूजिशियन बन जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि घर में इनके जो पेरेंट्स हैं, वालिद साहब हैं, बूटा जानी साहब, वो बड़े अच्छे पास्टर भी हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं। ये सोने पे सुहागा हो गया कि घर में पास्टर भी हैं और खिदमत करने के लिए जज्बा भी मिल गया। तो आपने अपना सफ़र तो शुरू किया, पहला गीत कब गाया? पहला गीत इसी चर्च में मैंने गाया, ठीक है, द मिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री में। जब आई थिंक मैं मैट्रिक में था, 9th क्लास में, 2009 की बात है। और जब मैं आया तो मैंने यहाँ वर्शिप की। तो यहाँ के जो चेयरमैन हैं पास्टर इज़हाक भट्टी साहब, उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप इस जगह पर आएँ और वर्शिप में हमें लीड किया करें। तो इससे पहले जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस तरह से नहीं गाता था, यानी कि कलीसियाई तौर पर चर्चिज़ में आकर। और मैं तो नॉर्मली जैसे घर में गा लिया। लेकिन इस चर्च में आने के बाद जो है खुदावंद के बंदा ने मुझे मोटिवेट किया और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे। और आज खुदावंद का फ़ज़ल है कि हम इस चर्च में लीड कर रहे हैं। लेकिन जब खुदावंद ने पकड़ा, मजबूत किया, जब खुदावंद में हम बढ़े, जब उसमें रूह में होकर हमने गाया, तो हमने महसूस किया कि हमें फ़कत उसी के नाम को जलाल देना है। तो अभी आज हमारे नाज़रीन को कौन सा गीत सुनाएंगे आप? मेरे जो दिल में आ रहा है गीत मैं ऑडियंस के साथ शेयर करूंगा कि मां नालों भी वध करदा प्यार, वही तसल्ली मेरी। जी नाज़रीन, आप नुमान जानी जो हैं इनसे गीत सुने, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। मां नालों वध के प्यार तेरा, मां नालों वध के प्यार तेरा, तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली मेरी। जग नालों वखरी तेरी वफाए, जग नालों वखरी
पाए, तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली मेरी। पेड़ा वांगू दूर तेथों होके पछताया मैं, पेड़ा वांगू दूर तेथों होके पछताया मैं, कंडियां च फंस गया बड़ा कुरलाया मैं, कंडियां च फंस गया बड़ा कुरलाया मैं, बड़ा कुरलाया मैं, कंडियां च हथ पाके मैनू कढ़िया ए, कंडियां च हथ पाके मैनू कढ़िया ए, तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली मेरी। जी नाज़रीन, आपने नुमान जानी से गीत सुना और बरकत हासिल की। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपका नाम नुमान जानी ये किस तरह पड़ा कि निक नेम है जानीन? बस ये कह ले कि फैमिली वाइज ही चल रहा है। अच्छा। जैसे दादा ने अबू का नाम रख दिया कि बूटा और जानी, ठीक है, फिर उसके बाद हम पैदा हुए, बड़ा भाई अदनान जानी, ठीक है। सलमान जानी, नुमान जानी, तो ये कह लें कि एक फैमिली सिलसिला ही चल पड़ा। ठीक है। और आप अपनी लाइफ में कौन से गॉस्पेल सिंगर को ज़्यादा लाइक करते हैं? हाँ, सबसे पहले तो हम पादरी एनरस मल को जो है उनकी खिदमत को सराहते हैं कि जिन्होंने हमें वर्शिप करना सिखाया है और उन्होंने हमें यीशु मसीह के लहू के बारे में तालीम दी है गीतों के वसीला से। और सेकेंडली पास्टर आरिफ रोजर भट्टी हैं जिनसे हम इंस्पायर हैं उनकी वर्शिप से, और हम उनके स्टाइल को अपनाते हैं चर्चिज़ में और गाते हैं। आप मैंने देखा है कि आपका काफ़ी सारा स्टाइल जो है ना, हेयर स्टाइल, कपड़ों का पहनना, कभी मुलाकात भी हुई है पिंडी में उनके साथ? मुलाकात तो नहीं हुई, फ़ोन पे एक दफ़ा बात ज़रूर हुई है। तो आपने कोई वीडियो वगैरह शेयर की कि सर ये देखें, मुझे बताएं कि कहाँ पर कमी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये है कि हम उनकी वीडियो से काफ़ी कुछ सीखते हैं। जैसे कि और जब उनकी गीत हम सुनते हैं तो वो जो मसा उनके अंदर है, खुदा ने अपने बंदा को ब्लेस किया, वो फिर हमें फ़ील होता है और वही हमारे अंदर उतरता है। यानी कि आप गॉस्पेल सिंगिंग के साथ साथ जब प्रे भी साथ करते हैं? जी बिल्कुल, प्रे तो कह लें कि अहम इम्पोर्टेड जो है रोल है इसका। दुआ के बगैर जो है वो प्रस्तिश हमारी अधूरी है। और वैसे भी जो वीकली है मैं फास्टिंग में होता हूँ, प्रे में होता हूँ, ताकि संडे के लिए जो है अपने आप को तैयार कर सकूँ वर्शिप के लिए। आपने उनसे मौसीकी का सबक सीखा? जी, मेरे जो उस्ताद हैं मौसीकी में, बाकायदा मैंने रस्म शिगिर्दी की है उस्ताद नसीम शाहिद साहब, उनसे बाकायदा मैं क्लासेस ली। कह लें कि आप 2015 आई थिंक 2015 में मैं बाकायदा उनका शागिर्द हुआ, जिसे कहते हैं गंडा बंड। ठीक है। मैं उनका शागिर्द हूँ और फिर मौसीकी की जो तालीम है, राग कुछ सीखे हैं और ठाट बाकायदा सीखे हैं। यानी कि वो भी कह लें कि हमारी जो वर्शिप है उसमें हमें बहुत यूज़फुल है। जो मैंने सीखा है वो उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, उस इल्म को, उसकी वजह से मेरी वर्शिप जो है वो पॉलिश हुई है। ठीक है। तो क्लासिकल ज़्यादा गाते हैं कि नीम क्लासिकल? नीम क्लासिकल गाते हैं। हाँ जी। तो कुछ सुनाएंगे? कौन सा सुनाएंगे? मैं गीत शेयर करूँगा, प्यारे यीशु हाथ वधा दे। ये आपने लिखा भी है कि कंपोजिशन पर बनाई? हाँ जी, मैंने इसको लिखा है, खुदावंद ने अल्फाज दिए और इसको कंपोज भी मैंने किया है। जी नाज़रीन, आप ये नुमान जानी से ये गीत सुने और बरकत हासिल करें।
प्यारे यसू हाथ वधा दे, प्यारे यसू हाथ वधा दे, मेरियां सोचा फिक्रा मिटा दे। प्यारे यसू हाथ वधा दे, मेरियां सोचा फिक्रा मिटा दे। तेरे कोलों ही मंगा मेरी चोली आप सजा दे। तेरे कोलों ही मंगा मेरी चोली आप सजा दे। प्यारे यसू हाथ वधा दे, मेरियां सोचा फिक्रा मिटा दे। प्यारे यसू सजने हजार राती उठ उठ करा मैं, हो मेरे दिन भी पाक बना दे। मेरे दिन भी पाक बना दे, मेरे दिन भी पाक बना दे। मेरियां सोचा प्यारे यसू हाथ वधा दे, सारियां फिक्रा मिटा दे। प्यारे यसू हाथ वधा दे, प्यारे यसू हाथ वधा दे। प्यारे यसू हाथ वधा दे, मेरियां सोचा फिक्रा मिटा दे। प्यारे यसू प्यारे यसू। जी नुमान जानी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। और नाज़रीन, जो बातें इन्होंने कहीं बड़ी अच्छी बातें मेरे समझ में आई हैं कि गॉस्पेल सिंगर्स जो जिनको अगर वो फुल टाइम ही खुदा की खिदमत कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ जो है ना, अगर आप बुलाते हैं तो उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, हदिया कुछ ना कुछ देना चाहिए ताकि वो कमर्शियल की तरफ ना आ जाएं, सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की खिदमत करें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे और कैमरामैन तारिक पेरा को इजाज़त दीजिए। खुदा।